नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिव भोलेनाथ पर। आशा करते हैं कि भोलेनाथ की कृपा से आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि सोमवार का व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पवित्र और प्रभावशाली व्रतों में से एक माना गया है। जब कोई व्यक्ति पूरे भाव, श्रद्धा और सच्ची निष्ठा के साथ इस व्रत को करता है तो शिवजी उस पर कृपा बरसाते हैं, उसके जीवन से दुखों का नाश करते हैं और हर दिशा से सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। ऐसा कहा गया है कि सोमवार का व्रत सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और विश्वास का प्रतीक होता है। लेकिन बहुत से लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उनका व्रत खंडित हो जाता है। भले ही वे पूरे दिन भूखे रहें, पूजा करें, लेकिन इन छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखने से व्रत का फल अधूरा रह जाता है और कभी कभी इसका उल्टा असर भी देखने को मिलता है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं उन 4 बड़ी गलतियों की जो यदि भूलवश भी आपसे हो जाएं तो आपका सोमवार का व्रत सफल नहीं माना जाता और व्यक्ति को अपने जीवन में पछताना पड़ सकता है। सबसे पहली और गहरी बात समझने की ये है कि व्रत केवल शरीर को भूखा रखने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से भी पवित्र रहने का संकल्प होता है। अगर व्यक्ति बाहर से तो पूजा पाठ कर रहा है, लेकिन अंदर से उसका मन दूषित विचारों में उलझा हुआ है, तो वह व्रत अधूरा माना जाता है। भगवान शिव भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। वह उस भक्ति को स्वीकार करते हैं जो शुद्धता से उपजी हो। इसलिए व्रत के दिन सिर्फ खान पान पर ही नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इसीलिए व्रत के नियमों को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होती है। बहुत से लोग सोमवार का व्रत तो रखते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद दिन भर उनके आचरण में लापरवाही बनी रहती है। कुछ लोग व्रत को केवल एक औपचारिकता समझते हैं कि बस भगवान के सामने दीपक जला दिया, कुछ मंत्र बोल दिए तो व्रत पूरा हो गया। जबकि सच्चाई ये है कि सोमवार के व्रत में हर एक क्षण का महत्व होता है। जिस भावना से आप दिन की शुरुआत करते हैं, वही भावना पूरे दिन आपके चारों ओर एक ऊर्जा बनाती है। अगर उस ऊर्जा में पवित्रता है तो वह सकारात्मक फल लाती है। व्रत के दिन कई बार देखा जाता है कि लोग अनजाने में दूसरों से कटु वचन बोल देते हैं, क्रोध कर बैठते हैं या किसी से झगड़ा हो जाता है। ऐसे में भले ही आप उपवास पर हों, लेकिन आपका व्रत का आध्यात्मिक बल टूट जाता है। भगवान शिव को क्रोध से दूर रहना और क्षमा की भावना रखना बहुत प्रिय है। अगर व्रत के दिन आप में धैर्य नहीं रहा, आप किसी से रुष्ट हो गए या कटुता दिखाई, तो वह आपकी भक्ति के मार्ग में बाधा बन जाती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से अपने व्यवहार को संयमित रखना चाहिए। अब बात आती है दूसरी ओर की, जब कोई व्यक्ति व्रत के नियमों में गड़बड़ी कर देता है। कई बार लोग समय पर पूजा न करने, मंत्रों का उच्चारण गलत बोलने या व्रत खोलने के सही समय की अनदेखी कर देते हैं। कुछ लोग तो दिन भर व्रत रखते हैं, लेकिन शाम को जैसे ही समय हुआ, तुरंत कुछ भी खा लिया, बिना यह ध्यान दिए कि व्रत खोलने का शुभ समय क्या है और कौन सी वस्तुएं व्रत में नहीं खानी चाहिए। इन छोटी बातों की अनदेखी ही धीरे धीरे बड़ी गलती बन जाती है। कई लोग मानते हैं कि सोमवार के व्रत में जो मन करे वो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में इस व्रत के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। अगर उनका पालन न किया जाए तो व्रत अपूर्ण रह जाता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि व्रत केवल दिन भर कुछ न खाने का नाम नहीं है, बल्कि दिन भर अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का एक तप है। अगर दिन भर आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन आपका मन इधर उधर भटक रहा है, तो वह व्रत अधूरा माना जाता है।
व्रत के दिन कई लोग जल्दी में पूजा करते समय शिवलिंग पर ऐसी वस्तुएं चढ़ा देते हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए। जैसे कुछ लोग ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जो शास्त्रों में निषिद्ध मानी गई हैं, या पूजा में अशुद्ध वस्तु का प्रयोग कर लेते हैं। ऐसा करना भगवान शिव की आराधना में विघ्न डालता है और व्रत की पवित्रता को भंग कर देता है। इसलिए जो भी अर्पण करें, सोच समझकर, शुद्ध भाव से और नियमों के अनुसार ही करें। इसके अलावा कुछ लोग व्रत रखते तो हैं, लेकिन उनके भीतर उस व्रत के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता। वे केवल परिवार या समाज को देखकर व्रत करने लगते हैं। अगर व्रत केवल दिखावे या परंपरा निभाने के लिए किया गया हो तो उसका कोई विशेष फल नहीं मिलता। भगवान शिव हृदय की सच्चाई को पहचानते हैं। अगर मन में श्रद्धा नहीं है और केवल बाहरी आडंबर है तो व्रत सफल नहीं होता। इसलिए व्रत रखने से पहले यह संकल्प स्पष्ट होना चाहिए कि यह व्रत केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनके प्रति भक्ति व्यक्त करने के लिए और आत्मिक शुद्धि के लिए किया जा रहा है। व्रत के दिन ध्यान, मंत्र जाप और मन को एकाग्र रखना भी अत्यंत आवश्यक है। कई लोग पूजा तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद दिन भर व्यर्थ की बातों में, मोबाइल पर या अन्य सांसारिक गतिविधियों में समय नष्ट कर देते हैं। इससे मन की एकाग्रता टूट जाती है और व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। सोमवार के व्रत के दिन कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक समय भगवान शिव के नाम में लगाया जाए, चाहे वह मंत्र जप हो, भजन हो या मनन। ऐसा करने से व्रत की ऊर्जा बढ़ती है और भगवान की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। कई बार कुछ लोग सोमवार के व्रत में ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका उन्हें एहसास भी नहीं होता, लेकिन वे शास्त्रों के अनुसार व्रत भंग मानी जाती हैं। जैसे व्रत के दिन झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, अपशब्द कहना या जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाना। ये सब कर्म व्रत के पुण्य को कम कर देते हैं। इसलिए सोमवार के व्रत में वाणी और आचरण दोनों पर संयम रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव क्षमाशील हैं, लेकिन भक्ति में शुद्धता अनिवार्य है। जब कोई व्यक्ति व्रत को पूरी निष्ठा, नियम और श्रद्धा से करता है तो उसका हर कार्य भगवान शिव के चरणों में अर्पित हो जाता है और वह व्यक्ति उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और उन्नति प्राप्त करता है। लेकिन जब व्रत में लापरवाही, अधूरापन या गलतियां होती हैं, तो उसका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है और कभी कभी व्रत व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए इन 4 बड़ी गलतियों के प्रति जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, व्रत केवल खानपान का नियम नहीं बल्कि एक संपूर्ण साधना है। इसमें मन, वचन, कर्म, नियम, समय, श्रद्धा और आचरण, इन सभी का पालन आवश्यक होता है। सोमवार के व्रत में सबसे पहले मन की शुद्धता, वाणी की पवित्रता और कर्मों की सादगी पर ध्यान देना चाहिए। अगर इन मूल बातों की अनदेखी की गई तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। सोमवार के व्रत में सबसे पहली बड़ी गलती जो लोग अनजाने में कर बैठते हैं, वह है व्रत को केवल एक पारंपरिक या खाना पूर्ति की प्रक्रिया मान लेना। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग सोमवार आते ही बस यह सोचकर व्रत रख लेते हैं कि परिवार में सब कर रहे हैं, समाज में प्रचलन है, इसलिए हमें भी करना चाहिए। उनके भीतर उस व्रत के पीछे का भाव, श्रद्धा और गहराई नहीं होती। सुबह उठकर कुछ मंत्र बोल दिए, थोड़ा सा जल चढ़ा दिया और मान लिया कि व्रत पूरा हो गया। लेकिन शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्रत का वास्तविक फल तभी प्राप्त होता है जब वह पूरे भाव और सच्चे संकल्प से किया जाए। यदि व्यक्ति के मन में सच्ची भक्ति नहीं है और वह केवल बाहरी क्रियाएं कर रहा है, तो भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करते। भगवान शिव को आडंबर नहीं, भक्ति चाहिए। यदि आपके भीतर वह भावना नहीं है, तो चाहे आप दिन भर उपवास करें, पूजा करें, व्रत का वास्तविक फल नहीं मिलेगा।
जब कोई व्यक्ति व्रत को सिर्फ एक रूटीन की तरह कर देता है तो उसका मन पूजा में नहीं लगता। वह जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में पूजा के दौरान मन भटकने लगता है। ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। शिवजी की आराधना में मन की एकाग्रता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। अगर मन कहीं और भटकता रहे तो पूजा के सारे कर्म बाहरी रूप से पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसका आध्यात्मिक फल अधूरा ही रहता है। इसीलिए व्रत करने से पहले मन को स्थिर करना, संकल्प लेना और पूरे दिन उस संकल्प को निभाना जरूरी है। व्रत को केवल एक औपचारिकता मान लेना इस पवित्र साधना को कमजोर बना देता है। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो सोमवार का व्रत रखते तो हैं, लेकिन उनके भीतर कोई निश्चय ही नहीं होता कि वह क्यों कर रहे हैं। अगर पूछा जाए तो वे कहते हैं कि सभी कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया। ऐसी स्थिति में व्रत एक प्रकार की परंपरा निभाने भर की क्रिया बन जाती है, जिसका कोई गहरा अर्थ या उद्देश्य उनके मन में नहीं होता। जब व्यक्ति स्वयं को ही यह नहीं समझा पाता कि वह क्यों कर रहा है, तो उसकी श्रद्धा भी डगमगा जाती है। श्रद्धा डगमगाने पर व्रत का प्रभाव कम हो जाता है और वह व्रत केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाता है। व्रत को हल्के में लेने का एक और पहलू यह भी है कि कई लोग पूरे व्रत के दिन को गंभीरता से नहीं लेते। सुबह पूजा कर ली और फिर पूरे दिन वैसे ही व्यवहार करते रहे जैसे किसी सामान्य दिन में करते हैं। कभी किसी पर क्रोध कर लिया, कभी नकारात्मक बातें कर ली, कभी किसी से झगड़ पड़े तो कभी किसी की निंदा कर दी। इन सब चीजों से व्रत की पवित्रता धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। व्रत के दिन मन, वाणी और कर्म तीनों को एक साथ पवित्र रखना आवश्यक होता है। अगर कोई एक भी तत्व दूषित हुआ तो व्रत का प्रभाव उतना गहरा नहीं रहता। व्रत को केवल खानपान से जोड़ देना भी एक सामान्य भूल है। बहुत से लोग समझते हैं कि व्रत का मतलब केवल दिन भर कुछ न खाना या फलाहार करना है, जबकि व्रत का वास्तविक अर्थ है व्रत यानी व्रत लेना, एक संकल्प लेना और उस संकल्प को पूरे दिन निभाना। यह संकल्प केवल खाने से जुड़ा नहीं होता, बल्कि यह मन, विचार और कर्म से जुड़ा होता है। यदि मन में नकारात्मक विचार हैं, व्यवहार में क्रोध या कटुता है और वाणी में असत्य है, तो केवल भूखा रहने से व्रत पूर्ण नहीं होता। इसलिए सोमवार का व्रत रखते समय सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह एक गहरी साधना है, न कि केवल बाहरी परंपरा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी गलती की, जो बहुत से लोग अनजाने में कर बैठते हैं। यह गलती है पूजा के नियमों और समय का पालन न करना। सोमवार के व्रत में पूजा का एक विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा का समय, विधि और नियम शास्त्रों में स्पष्ट बताए गए हैं, लेकिन बहुत से लोग जल्दीबाजी में या लापरवाही में इन बातों का ध्यान नहीं रखते। कुछ लोग देर से उठते हैं, फिर जल्दी जल्दी स्नान करके पूजा करने बैठ जाते हैं। पूजा के दौरान ध्यान कहीं और रहता है, मंत्रों का सही उच्चारण नहीं करते। कुछ लोग तो कुछ मंत्र भूल जाते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार काट छांट कर पूजा करते हैं। ऐसा करने से व्रत की पवित्रता प्रभावित होती है। कई बार लोग पूजा में ऐसी वस्तुएं प्रयोग कर लेते हैं जो निषिद्ध मानी गई हैं। कुछ लोग बिना शुद्धि के शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा देते हैं, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि शिवलिंग पर केवल शुद्ध और निर्धारित वस्तुएं ही चढ़ानी चाहिए। यदि गलती से भी कोई अशुद्ध वस्तु चढ़ गई तो व्रत का प्रभाव घट जाता है। इसी तरह कुछ लोग पूजा के बाद घंटों तक शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को ऐसे ही बहने देते हैं या पूजा का स्थान अशुद्ध कर देते हैं। ऐसी छोटी छोटी लापरवाहियां भी व्रत में दोष डाल देती हैं। व्रत के दौरान समय का पालन भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पूजा और व्रत खोलने का एक निर्धारित समय होता है।
लेकिन कई लोग इस पर ध्यान नहीं देते। वे अपनी सुविधा अनुसार कभी भी पूजा कर लेते हैं और कभी भी व्रत खोल लेते हैं। कुछ लोग दिन ढलते ही कुछ भी खा लेते हैं, बिना यह सोचे कि व्रत खोलने का शुभ समय क्या है। जबकि व्रत का पूरा प्रभाव तभी आता है जब पूजा, संकल्प और व्रत खोलना सब उचित समय पर किया जाए। समय का उल्लंघन व्रत को अधूरा बना देता है। दूसरी गलती में एक और पहलू यह भी आता है कि कई लोग पूजा करते समय पूर्ण एकाग्रता नहीं रखते। पूजा करते हुए मन कहीं और चला जाता है, फोन पर ध्यान रहता है, बातें चलती रहती हैं या जल्दी खत्म करने की जल्दी रहती है। भगवान शिव की पूजा में जितनी शांति और गहराई होती है, उतनी ही श्रद्धा की आवश्यकता होती है। यदि पूजा मन से नहीं की गई तो वह केवल एक क्रिया बनकर रह जाती है। भगवान भाव के भूखे हैं, कर्मकांड के नहीं। इसलिए पूजा करते समय मन को पूर्णतः स्थिर रखना चाहिए। कई बार कुछ लोग यह सोचकर पूजा में कुछ चीजें छोड़ देते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन व्रत में हर छोटी बात का महत्व होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी नियम की अनदेखी करता है, चाहे वह छोटी ही क्यों न लगे, तो वह नियमों की श्रृंखला को तोड़ देता है। जैसे अगर पूजा में किसी मंत्र को छोड़ दिया, किसी आवश्यक सामग्री को अनदेखा कर दिया या विधि का पालन नहीं किया, तो वह व्रत की पूर्णता को प्रभावित करता है। इसलिए सोमवार के व्रत में पूजा की विधि को सही ढंग से, पूरे मन से और नियत समय पर करना अति आवश्यक होता है। कभी कभी यह भी देखा गया है कि लोग पूजा के समय अपने मन में अस्थिरता रखते हैं। वे एक ओर तो भगवान की पूजा कर रहे होते हैं, दूसरी ओर मन में सांसारिक चिंताएं या अन्य विचार घूमते रहते हैं। इससे पूजा की ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए व्रत के दिन पूजा से पहले कुछ समय ध्यान में बैठना, मन को शांत करना और भगवान का स्मरण करना आवश्यक होता है। जब मन शांत होता है, तभी पूजा का असली आनंद और उसका फल मिलता है। दूसरी बड़ी गलती में एक और महत्वपूर्ण बिंदु है व्रत के दौरान गलत तरीके से या समय से पहले व्रत खोल देना। बहुत से लोग शाम होते ही कोई भी वस्तु खा लेते हैं, बिना यह ध्यान दिए कि व्रत खोलने का शुभ समय क्या है और कौन सी वस्तुएं व्रत में नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग तो बाजार की बनी बनाई चीजें खा लेते हैं, जिनमें शुद्धता का ध्यान नहीं रखा गया होता। इससे व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है। व्रत खोलने का भी एक नियम होता है, जिसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। इन दो गलतियों, व्रत को हल्के में लेना और पूजा के नियमों व समय का पालन न करना, से सोमवार का व्रत अधूरा और दोषपूर्ण बन जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जितना महत्व उपवास का है, उतना ही महत्व श्रद्धा, नियम और समय का भी है। अगर इनमें से किसी एक में भी चूक हुई तो व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसीलिए इन गलतियों से बचना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भगवान शिव की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।